आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ेर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि बंदोबस्त के वक्त कौन कौन से रजिस्टर या रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और इनका क्या काम होता है, ये किस लिए तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले बंदोबस्त क्या होता है। गवर्नमेंट किसी भी मौज़िया का जो रिकॉर्ड होता है, पुराना रिकॉर्ड, वो ख़त्म करके उसी की बिना पर नया रिकॉर्ड मुरतब करती है, तो उसे बंदोबस्त कहते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि क्यों नया रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है, लेकिन जो पुराना रिकॉर्ड होता है उसी को देख के उसमें जो जो चेंजिंग हो चुकी हैं वक्त के साथ साथ, तो उनकी बिना पर जो नया रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है तो वो बंदोबस्त कहलाता है। लेकिन जब नया रिकॉर्ड मुरतब हो जाता है, जो पुराना रिकॉर्ड होता है वो फिर ख़त्म हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन ये जो नया रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है तो ये उसी पुराने रिकॉर्ड की बेस पर ही किया जाता है, उसी की बुनियाद पर किया जाता है। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की सेक्शन 64 सब सेक्शन 2 को अगर देखें तो जो बंदोबस्त के लिए मियाद दी गई है वो कम से कम 10 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल है। इसका मतलब है कि एक बंदोबस्त जब हो जाता है तो उसके 10 साल से पहले दूसरी बार बंदोबस्त नहीं हो सकता, और जब एक बंदोबस्त होता है तो उसके अगर 25 साल गुजर गए हैं तो उस 25 साल से पहले पहले गवर्नमेंट को दोबारा लाजमी वो बंदोबस्त करना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो जो हमारे यहाँ पाकिस्तान बनने के बाद तो आज तक कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। 1947 से लेके आज तक कोई बंदोबस्त पाकिस्तान में नहीं हुआ। जो लास्ट टाइम यहाँ बरसगीर में बंदोबस्त हुआ था वो 1940 में हुआ था, 1940 में हुआ था। उसके बाद आज तक यहाँ पर कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, नए सिरे से रिकॉर्ड मुरतब नहीं किया गया और वही पुराना रिकॉर्ड चल रहा है। बंदोबस्त के वक्त कौन कौन से रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं, उनमें से कुछ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा। इसमें एक रजिस्टर है जिसको रजिस्टर हकदाराने ज़मीन कहते हैं और जमाबंदी भी इसको कहते हैं। जमाबंदी या रजिस्टर हकदाराने ज़मीन हर 4 साल के बाद ये नए सिरे से मुरतब किया जाता है। लेकिन जो बंदोबस्त के वक्त ये रिकॉर्ड तैयार किया जाता है तो उसकी जो अहमियत है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि जब बंदोबस्त के वक्त तमाम जो अमला महकमा माल का होता है वो वहाँ मौजूद होता है, जो मालकान वगैरह होते हैं वो भी वहाँ मौजूद होते हैं, उनको देख के तो ये सारा रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। लेकिन चूँकि बाद में इंतकाल वगैरह होते रहते हैं, मलकियत चेंज होती है, तो ये जो जमाबंदी है ये हर 4 साल के बाद इसको नए सिरे से मुरतब किया जाता है और जो नए मालकान होते हैं उनका इंदराज किया जाता है। और ये जो रजिस्टर हकदाराने ज़मीन या जमाबंदी है, इसी रजिस्टर से फ़र्द जारी किया जाता है, चाहे वो फ़र्द बै है, जो भी फ़र्द है वो इसी रजिस्टर से जारी किया जाता है। इसके बाद एक होती है फ़ील्ड बुक। फ़ील्ड बुक में किसी भी खसरा की जो चारों साइडें हैं उसकी कुल पैमाइश लिखी जाती है और उस खसरा का जितना भी टोटल रकबा है वो सारा इस फ़ील्ड बुक में लिखा जाता है। शराइत वाजिबुल अर्ज़, इस रजिस्टर में किसी भी मौज़ा की जो रसूम और रवाज होते हैं वो लिखे होते हैं कि किस मौज़ा में किस तरह के रसूम चल रही हैं, वहाँ पर क्या रवाज हैं, क्योंकि हर एरिया में अपने अपने रसूम व रवाज वगैरह राइज होते हैं। तो ये जो शराइत वाजिबुल अर्ज़ होती है, इसमें जिस भी मौज़ा का ये रजिस्टर तैयार किया जाता है, ये शराइत वाजिबुल अर्ज़ वाला, तो वहाँ के रसूम और रवाज जो होते हैं वो मुकम्मल डिटेल के साथ दर्ज होते हैं। इसके अलावा जो उस मौज़ा की शामलात होती है, उस शामलात की मुकम्मल तफसील और किस आदमी का उस शामलात में कितना हिस्सा है वो भी सारी तफसील दर्ज होती है। जबकि उसी मौज़ा के जो पानी के वसाइल हैं, कुएँ वगैरह, जितने भी जिस तरीके से वहाँ पर पानी का कोई ज़रिया मौजूद है, तो वो सारे जो पानी के वसाइल होते हैं उनकी भी मुकम्मल तफसील इसी रजिस्टर जो शराइत वाजिबुल अर्ज़ वाला है वहाँ पर दर्ज होती है। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है जिसको मसावी कहते हैं,
वो भी बंदोबस्त के वक्त तैयार किया जाता है। मुसावी और लट्ठा दोनों एक ही चीज़ है। ये किसी भी बेसिकली किसी मोज़ा का जो नक्शा होता है वो इस पर तैयार किया जाता है। जो मुसावी होती है ये ओरिजिनल होती है, जबकि लट्ठा होता है ये एक सफ़ेद कपड़े पर तैयार किया जाता है और ये उसकी जो मुसावी होती है उसकी नकल होती है। मुसावी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, जबकि लट्ठा उसी मुसावी को देख के उसकी नकल तैयार की जाती है और ये एक सफ़ेद कपड़े पर तैयार होता है, इसलिए इसको लट्ठा भी कहते हैं। लट्ठा को अक्स शजरा कश्तवाड़ भी कहा जाता है। मुसावी में मुख्तलिफ़ जो चीज़ें होती हैं उनको मुख्तलिफ़ रंग दे के ज़ाहिर किया जाता है। जैसे अगर कोई रास्ता है या सड़क है तो उसको सुर्ख रंग दे के ज़ाहिर किया जाएगा। जहाँ पर भी मुसावी में सुर्ख रंग नज़र आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये कोई सड़क है या कोई रास्ता है। इसके अलावा कोई ऐसा नाला कि जो खुश्क हो, जिसमें पानी ना हो, उस खुश्क नाले को पीला रंग दे के ज़ाहिर किया जाएगा। मुसावी में पीला रंग जहाँ पर भी होगा तो इसका मतलब है कि वो कोई खुश्क नाला है, उसमें पानी नहीं है। जबकि कोई भी ऐसा नाला जिसमें पानी चल रहा है या दरिया या नहर, जो भी ऐसी चीज़ है जहाँ पानी मौजूद है, तो उसको नीला रंग दिया जाएगा। इसके अलावा जहाँ आबादी होती है तो वहाँ मुसावी में जहाँ भी एल लिखा होगा उसका मतलब है कि इस एरिया में आबादी है। आबादी को एल से ज़ाहिर किया जाता है। तो जब भी मुसावी में जहाँ एल लिखा होता है तो उसका मतलब है कि ये जो एरिया है ये आबादी वाला एरिया है। और अगर मुसावी में किसी कब्र की तरह का कोई निशान है और वो सब्ज़ रंग का है, कब्र का निशान बना होगा और उसको सब्ज़ रंग दिया गया होगा, तो इसका मतलब है कि ये एरिया कब्रिस्तान है। फिर एक रजिस्टर होता है जो शजरा नस्ब का होता है, जिसमें किसी भी ख़ानदान का मुकम्मल शजरा नस्ब कि वो ख़ानदान कहाँ से चला था, अब कहाँ तक वो पहुँच चुका है, तो वो मुकम्मल जो किसी ख़ानदान का शजरा होता है तो वो इस रजिस्टर में उसकी मुकम्मल तफसील लिखी होती है। लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फ़र्द बदर के बारे में शेयर करना चाहूँगा कि फ़र्द बदर क्या होता है कि जब भी पटवारी से कोई गलती हो जाती है, मिसाल के तौर पर एक आदमी की ज़मीन है तो वो पिछले कितने सालों से जो महकमा माल है उसके रिकॉर्ड में 100 कनाल उसकी मलकियती चली आ रही है, लेकिन जब फिर कहीं जमाबंदी हुई जो कि हर 4 साल के बाद, जैसे मैंने पहले बताया है कि जमाबंदी हर 4 साल के बाद होती है, तो जब जमाबंदी हुई तो गलती से उस 100 कनाल को 10 कनाल लिख दिया गया या 1 कनाल लिख दिया गया या कोई भी इस तरह की मिस्टेक हो गई, तो पटवारी फिर क्या करेगा, चूँकि वो पुराना रिकॉर्ड मौजूद है कि उस आदमी की मलकियत इतनी है, ये पटवारी के पास एक सबूत है कि उसके पास उसकी मलकियत उस आदमी की इतनी थी, लेकिन इस बार जो जमाबंदी में गलती से उसकी मलकियती ज़मीन कम या ज़्यादा हो गई, तो वो पटवारी फिर एक फ़र्द बदर बनाएगा और उसको जितनी उसकी पहले से मलकियत चली आ रही है उतनी ही लिख देगा। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि यहाँ पर पटवारी कोई ऐसी फ़र्द बदर बना के कोई ऐसी चीज़ उसमें चेंजिंग नहीं करेगा कि जिससे कोई नए राइट्स क्रिएट हो जाए। मिसाल के तौर पर एक आदमी उसने फ़र्स्ट टाइम कोई ज़मीन ख़रीदी है तो उसकी मलकियत 20 कनाल है, लेकिन वो पटवारी को कहता है कि मेरी 20 नहीं मेरी इतनी थी, कम या ज़्यादा बताता है, तो पटवारी अब उसको नहीं चेंज कर सकेगा, क्योंकि उसको चेंज करने से पटवारी के पास कोई सबूत नहीं है कि पहले इसकी कितना, कोई रिकॉर्ड जो मौजूद नहीं है। तो पहले से अगर कोई रिकॉर्ड मौजूद है, जमाबंदी के वक्त उसमें कोई चेंजिंग हो गई है, गलती से कोई ऐसी चेंजिंग हो गई है, तो पटवारी फिर फ़र्द बदर के ज़रिए उसकी कुरेक्शन कर सकता है। अदरवाइज़ ऐसी कोई कुरेक्शन फ़र्द बदर के ज़रिए नहीं की जाएगी जिससे कोई नए राइट्स क्रिएट हो जाए। तो व्यूअर्स, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन बंदोबस्त के बारे में और बंदोबस्त के वक्त जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं तो उसके बारे में। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।